नीट 2008 का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास में एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस जो है वो 50 ओम है। उसको 3 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट किया है और एक रेसिस्टेंस हमने सीरीज में लगाया हुआ है 2950 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बैटरी लगाएंगे तो आप इसमें करंट जाएगा, और जब करंट जाएगा तो ये बोल रहे हैं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड। मतलब जब यहाँ से करंट गया तो इस करंट को इसने मेजर करा और 30 डिवीजन का जो है इसने डिफ्लेक्शन दे दिया। अब ये बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन, मतलब करंट जाने पर 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मिल रहा था जब हमने 2950 ओम का रेसिस्टेंस लगाया था। तो अब हम यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना लगाएं ताकि हमें 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मिल जाए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, ये करंट को मेजर ये गैल्वेनोमीटर करता है। अगर किसी भी कारण से मैं ये करंट को कम कर दूंगा तो इसका डिफ्लेक्शन भी जो है वो कम हो जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर रेसिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ तो रेसिस्टेंस बढ़ाने की वजह से करंट जो है वो कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक। तो पहले पता कर लेते हैं अपन लोग कि करंट कितना था। तो 3 वोल्ट की बैटरी थी और इन दोनों का रेसिस्टेंस अगर मैं ऐड कर दूं तो 3000, तो करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर था। तो पहले 1 मिली एम्पियर करंट था। 1 मिली एम्पियर जब करंट था तो कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा था? 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मिल रहा था। हमको 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए तो करंट कम हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? मान लिया हमने एक्स। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है तो एक्स की वैल्यू जो है वो 2/3 मिली एम्पियर हो जाएगी। मतलब जब करंट आई था तब 30 डिवीजन और आई कितना था? 1 एम्पियर। तो जब 2/3 एम्पियर करंट होगा तब डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 20। तो कम करंट तो कम डिफ्लेक्शन, राइट। तो अब मुझे करंट कितना चाहिए? जो हमने निकाला है 2/3, ये मुझको करंट चाहिए। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ कितना करंट चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वही है 3 वोल्ट। और इस बार मैं रेसिस्टेंस कितना मान लूंगा? आर मान लूंगा। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया? R + 50। तो ये बस मैंने ये I = V/R लगाया है। आर जो है वो दोनों का रेसिस्टेंस मुझे ऐड करना है। सॉल्व करेंगे तो आंसर 4450 आएगा। 4450 जो है ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।